आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हमें मेन क्या क्या याद रखना है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते वक्त कि हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी और किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो चीज़ें हमें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए सारे टेंसेस की, कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। अब देखो तीनों के प्रेजेंट में ये काम आएगी, मतलब सॉरी प्रेजेंट में नहीं, तीनों की सिंपल फॉर्म में, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ये दो चीज़ें काम आएगी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तीनों ही टेंसेस की अगर हम साथ में बात करें तो मैं बता रही हूँ कि तीनों ही टेंस की सिंपल जो फॉर्म है उसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आएगी। और तीनों ही टेंस की कौन सा, हम ये ले लेते हैं सिंपल, लगा देते हैं इसके आगे, तो ये इजीली लर्न रहेगा। और तीनों ही टेंस का अगर हमें कंटिन्यूअस करना है तो हमें क्या याद रखना है, BEING, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तीनों ही टेंस के कंटिन्यूअस में हमने क्या याद रखा, बीइंग, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द थ्री टेंस। ठीक है। और तीनों ही के परफेक्ट में क्या होगा, तीनों ही के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। तो परफेक्ट के लिए हमने याद रखा बीन और थर्ड फॉर्म, ये बात की हमने तीनों के सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो एक ये चीज़ एकदम अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि बीइंग किस में आएगा, कंटिन्यूअस में, कब, पैसिव बनाते समय। अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं, पैसिव की। एक्टिव वॉइस हमें दिया होता है, हमें पैसिव बनाना होता है, तो पैसिव बनाते समय हम क्या याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों के सिंपल में। कॉन्टिन्यूअस में क्या याद रखना है, बीइंग, और परफेक्ट में बीन। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में कॉमन है, तीनों में आएगी ही आएगी, और हेल्पिंग वर्ब तीनों में आएगी ही आएगी। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस लेते हैं, I write a letter। अब एक ये तो हमने बात की सेंटेंस फॉर्मेशन की, कि सेंटेंस में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। अब दूसरा चेंज जो होता है ये है एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज जो हम करते हैं, फर्स्ट चेंज, राइट। सेकंड चेंज हम क्या करते हैं पैसे बनाते में, हम सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सेकंड चेंज हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, पैसिव बनाना हमें, तो अ लेटर लगा दिया, अ आर्टिकल उसके साथ आएगा जिसके लिए लगा हुआ है। अ लेटर क्या है, सिंपल की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ क्या लगाएंगे, वैसे तो डू डज होती है नेगेटिव में, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर। क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर। अ लेटर के साथ इज सिंगुलर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। तो हमने दो चेंजेस देखे। फर्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, थर्ड क्या है, हम क्या लगाते हैं, बाय। थर्ड में हम क्या लगाते हैं, बाय। तो बस ये तीन मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये तीन चीज़ें हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आती है, बीइंग आता है कंटिन्यूअस में, बीन आता है परफेक्ट में, राइट। और सेकंड चेंज जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड चेंज बाय। ये तीनों जब तक लर्न नहीं होंगे तब तक हम छोटी मोटी मिस्टेक्स करते रहेंगे। तो ये तीनों अगर हमें पता है तो हम आराम से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, राइट। तो अभी एक और सेंटेंस लेते हैं, शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट को पहले मार्क कर लिया, मतलब हम अपने माइंड में ही सोच रहे थे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है, राइट। तो अभी हमें फर्स्ट चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो क्या बनाएंगे, अ सॉन्ग
अब देखो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टेंस है। सिंपल है, क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज़ किया है, एस यूज़ किया है, या हम ई एस यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज एम आर। हमने इज लगा दी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। अब क्या आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग। अ सॉन्ग इज संग। थर्ड हमारा क्या चेंज था, बाय। शी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं प्रोनाउंस में कि शी का, आई का, मी का, वी का, यू का, दे का, इनके सबके ऑब्जेक्ट हम लिख चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, शी का बनता है हर, ही का हिम, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम। ठीक है, तो ये कुछ सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके ये ऑब्जेक्ट होते हैं। आई का मी, शी का हर, ही का हिम, वी का अस, यू का यू, दे का देम। सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया, क्या करना है हमें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट की इज एम आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दे आर कुकिंग। अब देखो जब भी हमें आईएनजी वाली फॉर्म देवी होगी तो हम झट से पहचान जाएंगे कि कौन सा फॉर्म, कौन सा टेंस है, ये कंटिन्यूस टेंस है। और हेल्पिंग वर्ब देख के ये पता लगाएंगे कि कौन सा है कंटिन्यूस में, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। दे आर कुकिंग फूड। सब्जेक्ट हमारा दे, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था, हमें क्या याद रखना है, तीनों के कंटिन्यूस में बीइंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो फूड, सबसे पहले क्या लगाया हमने, फूड। उसके बाद आई किसकी बारी, हेल्पिंग वर्ब की। तो दे के साथ हमने आर लगाया, लेकिन फूड सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज। फूड इज। अब देखो कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में लगता है बीइंग, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में कॉमन है, तीनों टाइप्स में, कुक्ड। उसके बाद थर्ड चेंज बाय, फिर से दे का ऑब्जेक्ट देम। क्या बनता है दे का ऑब्जेक्ट, देम। तो फूड इज कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय देम। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, सबसे पहला चेंज फुटबॉल। फुटबॉल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आर है, लेकिन फुटबॉल हमारे पास सिंगुलर है तो इज। फिर वर्ब की कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग। क्या चेंज है कंटिन्यूस का, बीइंग। बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन। राइट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। क्या किया हमने, क्या किया, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में कॉमन है, कंटिन्यूस में हमने क्या याद रखा, बीइंग, ओनली बीइंग ऐड कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या होगा, सेम हमें चीज़ें लर्न रखनी है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, शीना हैज़ डन। अब देखो कैसे पता चल रहा है हमें कि ये परफेक्ट है, क्योंकि हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है, तो हम उसके हिसाब से क्या याद कर लेंगे कि परफेक्ट में पैसे बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, बीइंग। और कंटिन्यूस में हमें पैसे बनाते समय क्या ध्यान रखना है, बीइंग। आईएनजी वर्ब से भी हिंट मिल रहा है कि कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, तो हम वो हटा के बीइंग लगा देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तीनों में कॉमन है। तो शीना हैज़ डन हर वर्क।
सबसे पहला चेंज करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हर वर्क क्या है ऑब्जेक्ट, हर वर्क, ओनली हर नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट है उसका वर्क, राइट। यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हर पॉजेसिव प्रोनाउन है। हर वर्क ये पूरा ऑब्जेक्ट है, हर वर्क का हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, हैज़ सिंगुलर है, क्या लगाएंगे दोनों के बीच में, बीन। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती परफेक्ट में, क्योंकि ऑलरेडी कौन सी फॉर्म दी हुई होती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म। तो हर वर्क हैज़ बीन डन बाय शीना, राइट। हर वर्क हैज़ बीन, इन दोनों के बीच में बीन आएगा, हैज़ बीन डन बाय शीना। दे हैव ड्रंक देयर ड्रिंक। देखो सब्जेक्ट हैव ड्रंक वर्ब, देयर ड्रिंक उनकी ड्रिंक, तो ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, देयर ड्रिंक पूरा ऑब्जेक्ट है, देयर ड्रिंक पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही है देयर ड्रिंक, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़ या हैव, इसके अकॉर्डिंग लगेगी हैज़। दे के अकॉर्डिंग हमने हैव यूज़ किया था, जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देयर ड्रिंक हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो हमें सोचना नहीं है, ड्रंक बाय देम, राइट। दे का ऑब्जेक्ट देम, देयर ड्रिंक हैज़ बीन ड्रंक बाय देम। कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं प्रेजेंट की, एक्सरसाइजेस देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि उसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है। सबसे पहले देखते हैं दिस क्रीम सॉफ्टन्स योर स्किन। तो अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट दिस क्रीम, सॉफ्टन वर्ब, योर स्किन ऑब्जेक्ट, स्किन क्या है ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले योर स्किन पूरा है, क्या है ये सब्जेक्ट पूरा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि योर, माई, इट्स, हर्स, हिज ये सब विदाउट एनी नाउन नहीं आते हैं, राइट। ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद कोई ना कोई नाउन ज़रूर होगी। तो योर स्किन, अब योर स्किन के अकॉर्डिंग अब पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इज, एम, आर, राइट। तो हम क्या लगाएंगे, योर स्किन इज, राइट। इज सॉफ्टन फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सॉफ्टन थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, योर स्किन इज सॉफ्टनड, SOFTENED, सॉफ्टनड बाय दिस क्रीम, क्या लगाएंगे, बाय दिस क्रीम हमारा ऑब्जेक्ट बना देंगे हम। शी ऑलवेज टेल्स अ लाई, शी सब्जेक्ट, टेल्स वर्ब, अ लाई ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अ लाई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, कैसे पता लगा हमें, इज एम आर लगेगा, टेल्स है, राइट, सिंपल प्रेजेंट है। तो अ लाई इज, फिर वापस जहाँ पे ऑलवेज था वहीं पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज। टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड बाय हर, वी एडमायर द ब्रेव, वी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए प्रेजेंट है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, द ब्रेव, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं ना हम इसलिए इज, एम, आर यूज़ करते जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, द ब्रेव सबसे पहले लगा दिया, इज एडमायर की थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, बाय थर्ड चेंज हमारा बाय, वी का ऑब्जेक्ट अस, अ न्यू टीचर इज टीचिंग अस दीज डेज। अब देखो हम ये देख लेंगे कि इसमें ING है, मतलब ये कंटिन्यूस है, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस। तो हमें क्या याद रखना था, कंटिन्यूस में बीइंग, राइट, और बीइंग किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट निकालेंगे, अ न्यू टीचर सब्जेक्ट, इज टीचिंग वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, राइट, दीज डेज बाकी का सेंटेंस। तो अस की जगह क्या लगाएंगे, अस का सब्जेक्ट वी,
हमने पढ़ा था वी का ऑब्जेक्ट अस का सब्जेक्ट वी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, राइट। फिर इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बीइंग, वी आर बीइंग टीचिंग, टीच की थर्ड फॉर्म डॉट, TAUGHT, वी आर बीइंग टॉट, TAUGHT, डॉट बाय बाय हमारा थर्ड चेंज है अ न्यू टीचर, राइट। द सर्वेंट इज़ क्लीनिंग द हाउस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेंगे क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे द हाउस इज एम आर में से क्या लगेगा, इज, बीइंग तो लगना ही है क्योंकि ING है, ING वाली फॉर्म में तो बीइंग लगेगा। क्या कर रहे हैं हम, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। इज बीइंग, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय द सर्वेंट, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। मदर हैज़ जस्ट कुक द फूड, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। द फूड को बनाया सब्जेक्ट, क्या है हमारे पास, कौन सा टेंस है, हैज़ से हम क्या पता लगाएंगे कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। तो और परफेक्ट भी कौन सा है, हैज़ है वाला, प्रेजेंट वाला, राइट। तो हमें ऑलरेडी ये नहीं सोचना है कि क्या लगेगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दी हुई होती है। तो द फूड के साथ हैज़ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़, और हमें परफेक्ट में क्या लर्न करना था, बीन, राइट। द फूड हैज़ जस्ट बीन, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, टाइम आते हैं, ये सब किसके बाद आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ हैज़ जस्ट बीन कुक्ड, द फूड हैज़ जस्ट बीन कुक्ड बाय मदर, राइट। आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम बना देंगे ब्रेकफास्ट को सब्जेक्ट। ब्रेकफास्ट हैज़ हैव है, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग हैव है, हमें क्या लगाना है, हमें ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे ब्रेकफास्ट हैज़ बीन, हमें लगाना ही है बीन, सॉरी फिर से मैंने इनके बीच में ऑलरेडी नहीं लगाया, इसके बीच में ऑलरेडी लगेगा हैज़ ऑलरेडी बीन, राइट। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा ऑलरेडी बीन, टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो टेकन बाय मी, द प्रिंसिपल हैज़ फॉरगिवन मी, तो मी का सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग हैज़ की जगह हैव, आई हैव बीन फॉरगिवन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो हमें सोचना नहीं है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। फॉरगिवन बाय हमारा थर्ड चेंज है, बाय द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, बाय द प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हमने ये बनाया। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव में किस तरह से बनता है। नेगेटिव में डू लगाते हैं, लेकिन हम क्या लगाते हैं पैसिव में, इज एम आर, राइट। हम ये देखेंगे डू है ना, तो हम क्या कर देंगे, इज एम आर यूज़ करेंगे, क्योंकि डू किसका सिंबल है, डू सिंपल प्रेजेंट का, डू डज किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। आर किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, आर इस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और ING वाली फॉर्म, राइट। तो वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही है इसका मेक भी। वी डू नॉट लाइक देम का सब्जेक्ट बनाएंगे दे के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, दे आर, राइट। डू नहीं लगाएंगे, डू डज नहीं लगाएंगे, ये नेगेटिव है इसलिए डू डज लगाए, लेकिन हमने सिंपल प्रेजेंट की क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं, इज एम आर, पैसे बनाते समय इज एम आर, तो दे आर, नॉट की जगह नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। दे आर नॉट, क्या पढ़ा था हमने, दे आर नॉट लाइक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे आर नॉट लाइक्ड बाय लगाएंगे, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट अस, दे आर नॉट लाइक्ड बाय अस। दे डू नॉट सेल गुड बुक्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, गुड बुक्स। गुड बुक्स के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगेगा या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, मतलब यहाँ डू लगाए तो हम इज एम आर लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, आर। गुड बुक्स आर नॉट लगेगा, नॉट, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, गुड बुक्स आर नॉट सोल्ड बाय देम, राइट। दे आर नॉट हंटिंग टाइगर्स, सब्जेक्ट क्या है, टाइगर्स भी प्लूरल है तो हम आर ही लगाएंगे, राइट। आर, अब ये देखो ING वाली फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग,
हमने देखा था कंटिन्यूस वाली फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, बीइंग, यहाँ का आईएनजी हटा के बीइंग में लगा देते हैं और यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी हंट। हंट की तीनों फॉर्म हंट ही रहती हैं। दे आर बीइंग, टाइगर्स आर नॉट बीइंग, नॉट भी है ना इसमें, आर नॉट बीइंग हंट बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम। नेक्स्ट, द फार्मर इज़ नॉट मिल्किंग द काउ, तो द काउ हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लगा देंगे द काउ। द काउ के अकॉर्डिंग इज़, नॉट आ जाएगा, नॉट हटेगा नहीं, नॉट आएगा, जिसमें नेगेटिव है वो नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव होगा। द काउ इज़ नॉट मिल्क, यहाँ वर्ब के जैसे यूज़ हुआ है तो मिल्क्ड। द काउ इज़ नॉट मिल्क्ड बाय, बाय के बाद द फार्मर हमारा सब्जेक्ट है तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे द फार्मर। माई मदर इज़ नॉट टेलिंग अ स्टोरी, सबसे पहले अ स्टोरी। अब देखो इज एम आर प्लस आई एन जी है तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग। आई एन जी देखते ही हमें क्या याद रखना है कि हम पैसिव बनाते में क्या लगाएंगे, बीइंग। तो अ स्टोरी के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में कॉमन है तो वो आएगी आएगी, इनएविटेबल है ये तीनों चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और बाय, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये होगी ही होगी। अ स्टोरी इज़, फिर नॉट है तो हम भी नॉट लगा देंगे। स्टोरी इज़ नॉट टोल्ड, टेलिंग की जगह हम क्या लगेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टोल्ड बाय माई मदर, बाय माई मदर।